हेलो लर्नर्स, मैं हूं अनुभव शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट ओरिएंट एकेडमी में। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे जो जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है, ठीक है। और जो यूपीटीयू का फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए है। यूपीटीयू का एग्जाम तो आईआईटी के बाद ही होता है, ठीक है, तो उनके लिए तो समय है, बट आईआईटी जेई एस्पिरेंट्स के लिए समय थोड़ा सा कम है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि केवल उन्हीं लोगों के लिए है, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, यूपीटीयू में या और कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, उसमें आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार अप्लाई करके देखिएगा और फिर उसका रिजल्ट मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं और इसी तरह के अपडेट आपको देता रहा हूँ, ठीक है। तो यार थंबनेल तो पढ़ ही चुके होंगे कि कम से कम समय में मेंस की तैयारी कैसे करें, ठीक है। 10 दिनों में मेंस की तैयारी कैसे करें या 17 दिनों में मेंस की तैयारी कैसे करें, ऐसा तो आपको यूट्यूब में इतनी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन यार ये तो आपको भी पता है कि 10 दिन में अगर मेंस की तैयारी हो जाती तो बंदा 11 से कोटा में जाके तैयारी क्यों करता है, खुद ही सोचो आप। ये इसकी बात है, ठीक है। तो हो सकती है, बट तब जब आप हार्ड वर्क न करें, स्मार्ट वर्क करें, ठीक है। अब ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या है, बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या है, ठीक है। देखो, एक बंदा होता है वो दिन भर पढ़ता है 24 घंटे में कम से कम कुछ नहीं तो 20 घंटे वो पढ़ता ही है। इससे क्या होता है, उसकी सारी डेली रूटीन्स फिनिश, खत्म काम। ना वो खेल पाया, ना वो खा पाया, ना कुछ कर पाया, अपने फैमिली के साथ वो थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाया, ठीक है। इससे क्या हुआ, दूर हुआ, मनमुटाव हुआ, और जो तुम्हारे मन के अंदर भरा हुआ है स्ट्रेस, वो कहाँ गया। इससे क्या होगा, आपने जो कुछ भी पढ़ा वो कल सुबह सब खत्म। होता होगा ऐसा आप लोगों के साथ? अगर होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक आईआईटी जेई एस्पिरेंट्स हूँ, बट कुछ कारणों के कारण मैं एकेटीयू से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे क्या बात करनी है हमको, हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करना है। अब ये स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क बेटा ये है कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है। क्या होता है कि जब आप कोचिंग जाते हैं तो वो जेई मेंस के साथ साथ एडवांस लेवल का भी पढ़ाते हैं, ठीक है। जब एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे तो फिर बेटा मेंस तो पहले मेंस ही निकाल लो, बाद में एडवांस निकालेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि पहले मेंस का तुम्हें सिलेबस पूरा पता हो कि मेंस में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। अब जब तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता होगा और पढ़ने बैठ गए तो क्या फायदा है यार, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से आपको एक यूपीटीयू का एग्जाम का सिलेबस देखना है, बाद में यूपीटीयू की तैयारी करनी है। और यूपीटीयू यार, अगर आपने 12th अच्छे से किया हुआ है तो यूपीटीयू मैं जानता हूँ कि अपने आप निकल जाना है, उसमें आप बिना पढ़े भी जा सकते हैं। बट जेई मेंस तैयारी मांगती है, ठीक है। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करके स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क में आपको पूरा ही पढ़ना है एक तरह से। वो कब पढ़ना है, जब आप मेंस क्लियर कर लें, ठीक है। मेंस क्लियर कर लेने से कुछ नहीं होता है, मेंस में नंबर लाना है आपको, और जब नंबर लाएंगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। अब ये नंबर कैसे आएंगे, बाय द स्मार्ट वर्क। मैं बार बार ये स्मार्ट वर्क बोल रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा जोड़ दो, क्योंकि यही आपको आगे तक ले जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने सिलेबस चुन लिया, सिलेबस देख लिया, सब कुछ समझ लिया कि ये आता है। उसके बाद उसमें से वो टॉपिक उठाओ जो हर साल पूछा जा रहा है, पेपर को एनालाइज करो, ठीक है। कोई भी 1-2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो कि इस टॉपिक से कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वही सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, बट वो टॉपिक हर बार पूछते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर साल आना है, आप हर साल आना है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर साल आना है,
फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट गारंटीड है आना है। मॉडर्न फिजिक्स हर बार आना है। क्वांटम फिजिक्स हर बार आना है, एक क्वेश्चन रखा हुआ है। और ये ऐसे टॉपिक है कि आसान है, ठीक है। मैंने ये टॉपिक ऐसे उठाए क्योंकि ये आसान टॉपिक है और इनको जल्दी से कम समय में कवर अप किया जा सकता है। अगर आपके नहीं भी कंप्लीट है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको, अपने खुद की पढ़ाई से भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर क्या करना है, मैंने सिलेबस देख लिया, टॉपिक चुन लिए इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का काम है, ज्यादा दिन का काम नहीं है, ठीक है। डेली नहीं करना है, एक दिन का काम है, इसको कर लिया। इसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं। क्या उठाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं। क्योंकि अभी क्या है, कई कोचिंग क्लासेस में आपका कोर्स अधूरा रह गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए आपने, उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होंगे इसमें जो ओलंपियाड और रेजोनेंस और एलन की सीरीज लगाते रहे होंगे, तो उनसे भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। आप लोग सीरीज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको बैठने का और एक्सपीरियंस मिलता है कि आप 3 घंटे वहां बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। सबसे पहली जरूरी बात तो यही है कि 3 घंटे बैठना है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ कंप्यूटर के सामने बैठना है, तो कंप्यूटर के सामने आप बैठ पाते हैं 3 घंटे की नहीं बैठ पाते हैं, तो वहां से आपको ये चीज फायदा मिलता है, ठीक है। ताकि ये आपको सेल्फ एक्सपीरियंस से देखना है, ठीक है। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, वो बोल रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिलेबस पहले देखना है, वो आपने देख लिया। टॉपिक आपको देखना है, वो देख लिया। उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं, ठीक है। वही एक दिन में एक टॉपिक उठाओ, सिर्फ और एक दिन में एक टॉपिक उठाओ। सबसे फिजिक्स से भी एक टॉपिक उठाओ, केमिस्ट्री से भी एक टॉपिक उठाओ और मैथ से भी एक टॉपिक उठाओ। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, उसमें से ये देखो कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो यानी कि आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, क्योंकि जेई मेंस में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, बाकी आप सोचो कि लिखने वाला बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये अपने दिमाग से हटा देना, ठीक है। सवाल बिल्कुल और केवल 2 ही लाइन का होगा, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो 2 सेकंड में भी हो जाना है, और नहीं क्लियर है तो वो 2 घंटा भी लगा देगा, कंफर्म है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जब किसी भी इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कई कोचिंग क्लासेस में खुद की टेस्ट सीरीज होती है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद उसमें ये आपको नंबर नहीं देखने, उसमें आपको नंबर नहीं देखने, नंबर आपको केवल और केवल कब देखने हैं, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी नंबर ऐसे देखने हैं, आपको खुद को एनालाइज करना है कि मैं किस स्टेज में हूँ। अगर 2 सवाल सही हो रहे हैं कोई बात नहीं, कल 4 सही होंगे, परसों 10 सही होंगे, हो सकता है आगे आगे जितने भी आप उठाए सारे ही सही हो जाए, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसमें मत रहना कि मेरे सारे ही सवाल सही हो जाएंगे, सारे ही सवाल सही हो जाएं तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो जाएंगे, और मैं चाहूंगा कि आप हो जाएं, ठीक है। वो कब आएगा, जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, जितना सब कुछ कर लिया, इतना करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जितना आपने पहले पढ़ चुके हैं, जितना कुछ भी आप पहले पढ़ चुके हैं, 2 टॉपिक कवर किए, 4 टॉपिक कवर किए, 10 टॉपिक कवर किए, जितने भी टॉपिक आपकी कोचिंग क्लासेस ने कवर किए या खुद कवर किए हैं अपने सेल्फ स्टडी से, वो आपको दोबारा रिवाइज करते जाना है। मतलब कि पर डे उसको रिवाइज करना है, खास करके केमिस्ट्री, ठीक है। यस, केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे भी नहीं आती है, ठीक है। मैं केमिस्ट्री में 0 हूँ, और केमिस्ट्री से ही आपका एग्जाम क्लियर होना है, ये मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ। इसलिए प्लीज बी फोकस्ड ऑन केमिस्ट्री, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस के लिए है, जेई मेंस, उसके बाद आपको सारे ही सब्जेक्ट कवर करने हैं। केवल मेंस का एग्जाम निकालने के लिए अगर आपने केमिस्ट्री ठीक से पढ़ी है तो आपका मेंस निकल जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। और केमिस्ट्री आपको अच्छी करनी है, ठीक है। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट अपडेट में डाल दूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा
और साथ ही साथ एक घंटी का बटन होता है, वहां पे क्लिक कर देना या बजा देना, आराम से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।